चांद के 2 टुकड़े होने का वाक़या, मोज़िज़ा शक़्क़ुल क़मर। 1. कुरैश की शर्त। मक्का के काफिरों कुरैश ने हज़रत मोहम्मद से कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो हमें कोई ऐसा मोज़िज़ा चमत्कार दिखाएं जिसे पहले कभी ना देखा गया हो। उन्होंने शर्त रखी कि आप चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। उनका मानना था कि जादू का असर ज़मीन पर तो हो सकता है लेकिन आसमान पर नहीं। 2. अल्लाह का चमत्कार। नबी करीम ने अल्लाह से दुआ की और अपनी उंगली से आसमान पर चमकते हुए 14वीं के चांद की तरफ इशारा किया। अल्लाह के हुक्म से देखते ही देखते चांद के 2 बराबर टुकड़े हो गए। चांद का एक टुकड़ा कोहे अबी कुबैस, मक्का की एक पहाड़ी के एक तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ दिखाई देने लगा। दोनों टुकड़ों के बीच में पहाड़ साफ नजर आ रहा था। 3. गवाह और इतिहास। मक्का के लोगों ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी इस वाक़ये के चश्मदीद गवाह थे। जब काफिरों ने इसे जादू कहना चाहा तो मक्का आने वाले मुसाफिरों और काफिलों से पूछा गया, क्योंकि जादू का असर दूर के लोगों पर नहीं हो सकता था। रास्ते में सफर कर रहे काफिलों ने भी गवाही दी कि उन्होंने उस रात आसमान पर चांद को 2 टुकड़ों में देखा था। 4. कुरान की गवाही। इस महान घटना का जिक्र अल्लाह ने कुरान शरीफ की सूरह अल-क़मर 54:1 में भी किया है। क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। 5. भारत का संबंध। चेरामन पेरुमल। कहा जाता है कि भारत के केरल के राजा चेरामन पेरुमल ने भी अपनी छत से चांद को 2 टुकड़े होते देखा था। जब उन्होंने अरब के व्यापारियों से इस बारे में पूछा तो उन्हें हजरत मोहम्मद के बारे में पता चला। इसके बाद वे खुद अरब गए और इस्लाम कबूल किया। उन्हीं की याद में भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद बनी। सबक। ये वाक़या इस बात की दलील है कि सारी कायनात और कुदरत अल्लाह के हुक्म के ताबे अधीन है और वो अपने नबियों की सच्चाई साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है।